फिरौन कौन था? एक आम इंसान से मिस्र का बादशाह कैसे बना? फिरौन ने मिस्र के लोगों पर कौन सी पाबंदियां लगाई थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो फिरौन था उसका नाम मूसद बिन रियान था, लेकिन कुछ मौरखीन ने इसका नाम काबूस भी बताया है। फिरौन का ताल्लुक कुप्तिया से था और इसकी उम्र 400 साल हुई। 400 साल की इस उम्र में ना इसको कोई बीमारी हुई और ना कभी सर में दर्द हुआ। फिरौन बादशाह बनने से पहले एक आम इंसान की तरह मेहनत मजदूरी करता था। एक दिन वो इस काम से तंग आकर बाजार की तरफ गया, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। बाजार में जाने के बाद उसकी मुलाकात हम्मान नामी शख्स से हुई और बहुत जल्द फिरौन और हम्मान बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर ये दोनों काम की तलाश में शहर की तरफ रवाना हुए। शहर में उन तीनों खरबूजे का काम बहुत ज़्यादा था। फिरौन और हम्मान ने खरबूजे वाले से काम मांगा तो उसने कहा, ये खरबूजे बाजार में जाके फरोख्त कर दो, फिर मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दूंगा। फिरौन वो खरबूजे लेकर बाजार की तरफ गया और हम्मान पीछे ही रहा। वहां जाकर फिरौन ने दुकानदार से खरबूजे खरीदने का कहा तो वो बोले कि हम उधार पर चीजें लेते हैं और बाद में रकम अदा करते हैं और यहाँ का यही रवाज है। फिरौन सामान फरोख्त करके जब वापस आया तो उसने खरबूजे के मालिक से कहा कि मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। इसके बाद फिरौन मिस्र के बादशाह के दरबार में गया और उससे अर्ज की, मैं बहुत दूर से आया हूँ, गरीब हूँ और काम की तलाश में हूँ, बराए मेहरबानी मुझे कोई काम दे दिया जाए। बादशाह ने जब फिरौन से काम का पूछा तो उसने कहा कि मुझे मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी दे दी जाए और इसके बदले में मैं कुछ रकम फिदिये के तौर पर शाही खजाने में जमा करवाऊंगा और बाकी रकम अपने पास रखूंगा और मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी मुर्दा कब्रिस्तान में दफन ना हो। बादशाह को फिरौन की बात बहुत अच्छी लगी और उसको कब्रिस्तान की दरोगी दे दी और फिरौन मिस्र के कब्रिस्तान के बाहर बैठ गया। उस साल कुछ ऐसा हुआ कि कोई ऐसी वबा फैल गई जिसकी वजह से लोग मरने लगे। फिरौन ने उनके वारिसों से एक सोने का सिक्का लेना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में फिरौन के पास काफ़ी पैसे जमा हो गए। इस तरह वो बहुत अमीर हो गया। फिरौन ने मिस्र के तमाम कब्रिस्तानों की दरोगी अपने हाथ में ले ली और खजाने में बहुत सा पैसा जमा करवाने लगा। बादशाह उसके इस काम से बहुत खुश था। इत्तेफाक से मिस्र का वजीर मर गया, जो कि बादशाह फिरौन से बहुत मुतासिर था। उसने फिरौन को मिस्र का वजीर बना दिया। वजीर बनते ही उसने अपने दोस्त हम्मान को अपने पास बुलाया और उसे कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे खुदा माने और मेरी इबादत करें। हम्मान ने उस वक्त मशवरा दिया कि लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाओ। फिरौन ने कहा कि लोग हज़रत याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, वो मुझे कैसे खुदा मानेंगे। जिस पर हम्मान ने कहा कि बादशाह से कहा जाए कि मिस्र के लोगों की तमाम ख्वाहिशात मुफ्त में पूरी की जाएंगी और उनका बहुत ख्याल रखा जाएगा और उन लोगों के तमाम अखराजात मैं अदा करूंगा। बादशाह ने फिरौन की ये बात मान ली और 1 साल के लिए ये रायत दे दी। 1 साल के अखराजात की रकम फिरौन ने खजाने में जमा करवा दी। मिस्र की अवाम फिरौन के इस फैसले से बहुत खुश हुई। कुछ अरसे बाद मिस्र का बादशाह फौत हो गया और उसका कोई वारिस नहीं था। तब मिस्र के तमाम लोगों और काजियों ने कहा फिरौन को मिस्र का बादशाह बना दिया जाए। बादशाह बनने के बाद फिरौन ने हम्मान को वजीर बना दिया। फिरौन के कहने पर हम्मान ने मशवरा दिया कि लोगों में तालीम और दीन इस्लाम के सिलसिले को ख़त्म करवा दिया जाए ताकि लोग तुम्हें खुदा माने। फिरौन बादशाह के हुक्म से दरसो तदरीस का ये सिलसिला फ़ौरन ख़त्म हो गया। जब लोगों में तालीम और इल्म ख़त्म हो गया तो लोग जाहिल हो गए। लोग फिरौन को अपना खुदा समझने लगे, बुत बनाकर उसकी पूजा करने लगे और कई साल तक लोग बुतों की पूजा करते रहे। फिर फिरौन ने हुक्म जारी किया कि अपने तमाम बुतों को तोड़ दो और तुम्हारा रब मैं हूँ, मेरी इबादत करो। और इस तरह कुप्ती कौम फिरौन को खुदा मानने लगी, जिसका जिक्र कुरान पाक में यूँ मिलता है जिस तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और बस लोगों को जमा किया और लोगों से कहा कि मैं हूँ रब तुम्हारा सबसे बड़ा और बुलंद। कप्ती कौम ऐसी कौम थी जो सिर्फ फिरौन को अपना खुदा मानती थी। कप्ती कौम के अलावा दूसरी कौम फिरौन को अपना खुदा नहीं मानते थे, बल्कि अल्लाह की इबादत करते थे। इसी वजह से फिरौन को कुप्ती लोग पसंद थे। इसी वजह से फिरौन दूसरी कौम के लोगों पर सख्ती और जुल्म करता, क्योंकि वो उसे खुदा नहीं मानते थे।